हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल सिविल चर्चा। दोस्तों, आज आर ओ का पेपर काफ़ी अच्छे तरीके से भी था। सबका पेपर आई होप अच्छा गया होगा। कई साल बाद ये पेपर हुआ है और पेपर कुछ अलग तरीके से भी हुआ है। ये खास इसलिए भी है कि पेपर थोड़ा सा एक अलग तरीके से ये हुआ है। अलग तरीके से किस लिए हुआ है ये भी हम आने वाले समय में देखेंगे चीज़ों को, कि पेपर किस तरीके से डिज़ाइन किया जा रहा है और कैसे कैसे चीज़ें जो है ये हुई हैं और देखने को क्या क्या हमें मिला है। पेपर के कुछ पहलुओं पर हम लोग बात करेंगे, जैसे पेपर कैसा था, हिंदी का पेपर कैसा आया था, पेपर का पैटर्न क्या था, करंट और जीएस कैसे पूछे गए थे, और लास्ट में जो कट ऑफ क्या हो सकता है वो क्या हो सकता है, और अभी हम लोग को क्या करना चाहिए, ये चीज़ें हम लोग डिस्कस करेंगे। एज यूजुअल सभी कोचिंग वाले या सभी अभी एक्सपर्ट लोग जो होंगे वो बताएंगे आपको यही कि पेपर बहुत ज़्यादा आसान आया था, कट ऑफ हाई जाएगा, ये है वो है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है। पेपर देखने में, त्वरित देखने में चीज़ें जो है आसान लग रही थी, पेपर सबको आसान लगा था, लेकिन पेपर जो बैठ के सॉल्व किया है उसे चीज़ें जो है काफ़ी चीज़ें समझ में आ रही हैं। और पेपर कठिन भी था। कठिन इस वजह से था, पेपर पूरी तरीके से फैक्चुअल था। जिस हिसाब से पीसीएस का पेपर आया था, बच्चे उसी तरीके से तैयारी किए थे। एनसीईआरटी को लेकर एक अच्छी किताबों का सोर्स फॉलो किया गया था, लेकिन पेपर वही दोबारा से लूसेंट और घटना चक्र के बेसिस पर बना दिया गया है, जिसमें से फैक्ट ही फैक्ट हैं, पूरी तरीके से फैक्ट हैं इसमें, इस पेपर में। इस वजह से पेपर थोड़ा सा एक कन्फ्यूज़न क्रिएट कर सकता है लोगों के मन में। होता है ना कि देखने में चीज़ें आसान लग रही हैं, लेकिन जो वो चीज़ किया है उसको पता होगा। तो ये पेपर उतना भी आसान नहीं है, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट का भी देखने को ये मिल रहा है कि काफ़ी सारे आंसर गलत हो रहे हैं आंसर की से मिलाने के बाद। हालांकि अभी अनऑफिशियल आंसर की से मिलाने का कोई फ़ायदा नहीं है, ऑफिशियल आंसर की आएगा। और बात करते हैं हिंदी के पेपर की, तो हिंदी का पेपर एज यूजुअल जैसे होता है वैसे ही पेपर था, टफ़ था हिंदी का पेपर। कुछ क्वेश्चन ऐसे आए हुए थे जो कि घटना चक्र, मैक्सिमम बच्चे घटना चक्र पढ़े हुए होंगे, लेकिन घटना चक्र से बिल्कुल अलग थे, मतलब घटना चक्र में थे ही नहीं। स्टैंडर्ड बुक से क्वेश्चन पूछे गए थे, तो इस वजह से हिंदी जो है इस पेपर के लिए काफ़ी डिसाइडिंग फैक्टर होगा। पेपर पैटर्न जैसा कि हम लोग देखे ही हैं, ये इजी टू मॉडरेट था। इजी तो बिल्कुल ही नहीं कहा जाएगा इस पेपर को, लोगों को लग रहा होगा इजी है, लेकिन ये इजी है नहीं। ठीक है। करंट के लिए भी आयोग को ऐसा अचानक से ट्रेंड नहीं बदलना चाहिए था। पीसीएस का पेपर देने के बाद कई सारे स्टूडेंट जो है करंट अफेयर का सोर्स बदल लिए थे। विजन के मैगजीन या फैक्चुअल चीज़ों को ना पढ़ के पूरी तरीके से अंदर की चीज़ों को पढ़ते थे, सारी चीज़ें याद करते थे, लेकिन फिर से वही वन लाइनर करंट अफेयर उस हिसाब से पूछ के बच्चों को धोखा मिला है। बहुत सारे बच्चे जो है अच्छे से डेप्थ तैयारी करके गए थे, लेकिन अनयूजुअल करंट अफेयर 2024 का कुछ क्वेश्चन, अच्छा खासा क्वेश्चन पूछ लिया गया है, जिससे थोड़ा सा कन्फ्यूज़न क्रिएट हो सकता है बच्चों में। कट ऑफ को लेकर अभी बात करें अगर हम लोग, तो कट ऑफ देखिए अभी पूरी तरीके से बताना गलत होगा। कट ऑफ पूरी तरीके से बताना अभी पूरी तरीके से इसलिए गलत होगा क्योंकि अभी ऑफिशियल आंसर की आया नहीं है और ना ही बच्चे मिला रहे हैं, लेकिन फिर भी अंदाज़ा अगर लगाया जाए पिछले सालों की तुलना के अनुसार, जैसे कि 2014 में, 17 में या 2021 में गया था कट ऑफ, तो मोटा मान के चलिए आप 120 के आसपास या 120 प्लस के आसपास अनरिजर्व का कट ऑफ होने की संभावना है। उसके नीचे तो कट ऑफ नहीं जाने वाला है, सीधी सी बात है। पेपर चाहे कितना भी आसान हो या चाहे कितना भी कठिन हो, कट ऑफ 120 के आसपास ही जाएगा, या उसके प्लस माइनस हो सकता है 1-2 नंबर, बहुत ज़्यादा भी नहीं जाने वाला है। कुछ लोग बोल रहे हैं 130 जाएगा, 140 जाएगा, उतना भी नहीं जाएगा। चीज़ें अपने आप अभी थोड़ी देर में सामने आएंगी, कैसा पेपर था, लोगों का नंबर कितना आ रहा है, क्योंकि होता है ना पहले दृष्टांत में चीज़ें अलग लगती हैं, फिर धीरे धीरे आंसर की मिलाने के बाद सबका नंबर अपने आप कम आने लगता है। तो ये तो मान के चलना आप 120 से ज़्यादा भी नहीं जाएगा, बहुत हो सकता है तो +-2 का हो सकता है। अब आगे क्या करना है इस पर थोड़ा सा बात करते हैं। अभी कुछ नहीं करना है, 2 से 3 दिन आप आराम से रेस्ट करिए, परिवार के साथ बिताइए, मूवी देखिए, सीरीज़ देखिए, जो भी करना है वो करिए, थोड़ा सा एंजॉय करिए, रिलैक्स करिए, क्योंकि 2 या 3 दिन में, 3 से 4 दिन में मैक्सिमम थर्सडे तक या बुधवार तक आयोग का आंसर किया जाएगा। उससे अच्छे से मिला के फिर प्रॉपर अच्छे तरीके से एनालिसिस किया जाएगा। फिर कट ऑफ के बारे में हम लोग बात करेंगे, मैं भी वीडियो बनाऊंगा कट ऑफ को लेकर अच्छे तरीके से, फिर वहाँ से चीज़ें डिसाइड होंगी। तो अभी ज़्यादा टेंशन नहीं लेना है, अभी रिलैक्स फील करना है और कट ऑफ और आंसर की पर बहुत ज़्यादा फोकस नहीं करना है। हो सके तो चीज़ें अब मिलाइए भी मत ज़्यादा, क्योंकि पेपर तो हो चुका है जो होना था, तो घबराने की बात नहीं है। पेपर सबके लिए वैसा ही था, जैसे आपके लिए अगर कठिन रहा होगा तो सबके लिए कठिन ही रहा होगा। अगर आप पढ़ाई करके गए हैं तो ऑफकोर्स आपने अच्छा काम किया है। हालांकि कुछ क्वेश्चन एक देखने को ये मिला है
जैसे क्वेश्चन आया था इंडिया का सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन कौन से फलों में होगा, आम था, बनाना था और पपाया था। उस क्वेश्चन में ये देखा जाए आर्थिकी के डेटा के अनुसार से जिसका मैंने वीडियो भी बनाया है, उसमें चारों सही है। भारत का जो रैंक है सबसे पहले नंबर पर आम का भी है, केला का भी है, पपीता का भी है। सारे में भारत का रैंक जो है पहला है, लेकिन उसमें ऐसा कुछ ऑप्शन ही नहीं था। उसमें सिर्फ ये था कि ओनली वन, मतलब एक एक करके ऑप्शन था, 1 2 3 4 ऐसे करके ऑप्शन था। तो वो हो सकता है क्वेश्चन शायद डिलीट हो। बाकी देखिए अभी कुछ चीज़ों में ट्रांसलेशन से रिलेटेड भी प्रॉब्लम आई है, हिंदी ट्रांसलेशन या इंग्लिश ट्रांसलेशन। तो देखिए क्या होता है उसमें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच।